तिवारी एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 13 घातांक और घात इसकी प्रश्नावली 13.2 करेंगे। प्रश्न 1, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। भाग 1, 3 के ऊपर घात 2 गुणा 3 के ऊपर घात 4 गुणा 3 के ऊपर घात 8। बच्चों, इसको हम सरल करते हैं और हमें यहाँ पर घातांकों के नियमों का प्रयोग करना है। तो भाग 1 के लिए जो घातांक का नियम होगा यह a के ऊपर घात m गुणा a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m धन n, इस नियम का प्रयोग करेंगे। बच्चों, यहाँ पर हम भाग 1 की संख्याओं में देख रहे हैं कि पहली संख्या 3 के ऊपर घात 2 है, दूसरी संख्या 3 के ऊपर घात 4 है, तीसरी संख्या 3 के ऊपर घात 8 है। इन तीनों घात वाली संख्याओं के आधार एक समान हैं। तो यहाँ पर जो नियम लागू होगा वह यह होगा a के ऊपर घात m गुणा a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m धन n। यहाँ पर आधार समान है, तो आधार समान रखते हुए जो घातांक हैं उनको जोड़ दिया जाता है। तो यह a के ऊपर घात m धन n हो जाएगा। अब यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे। 3 के ऊपर घात 2 गुणा 3 के ऊपर घात 4 गुणा 3 के ऊपर घात 8। यहाँ पर आधार एक समान है, तो आधार 3 है। अब हम सभी घातांकों को जोड़ देंगे। तो 3 के ऊपर घात 2 धन 4 धन 8, 2 धन 4 6 होता है, 6 धन 8 14 होता है। तो यह 3 के ऊपर घात 14 हो जाएगा। तो भाग 1 का उत्तर घातांकीय रूप 3 के ऊपर घात 14 होगा। भाग 2 करते हैं। भाग 2 में संख्या दी गई है 6 के ऊपर घात 15 भाग 6 के ऊपर घात 10। बच्चों, यहाँ पर जो नियम लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं दो संख्याओं को भाग किया गया है और दोनों संख्याएं जो हैं घात वाली संख्याएं, दोनों के आधार समान हैं। तो यहाँ पर घातांक का जो नियम होगा यह a के ऊपर घात m भाग a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m ऋण n, इस नियम का प्रयोग करेंगे। अगर समान आधार वाली दो संख्याएं हैं, घात वाली संख्याएं, जैसे कि a के ऊपर घात m बटा a के ऊपर घात n, इसको हम आधार जो एक समान आधार है इसके ऊपर घात m ऋण n। तो बच्चों, इस तरह से हम 6 के ऊपर घात 15 भाग 6 के ऊपर घात 10, इसको हम 6 के ऊपर घात 15 बटा 6 के ऊपर घात 10 लिखेंगे और नियमानुसार इसको हम यहाँ पर आधार 6 है, समान आधार है, तो 6 के ऊपर घात 15 ऋण 10 लिखेंगे। 15 ऋण 10 5 होता है, तो यह 6 के ऊपर घात 5 आ जाता है। भाग 3 करते हैं। भाग 3 में दिया गया है a के ऊपर घात 3 गुणा a के ऊपर घात 2। बच्चों, इसको हम नियमानुसार a के ऊपर घात 3 धन 2 लिखेंगे बराबर a के ऊपर घात 3 धन 2 बराबर 5। तो यह a के ऊपर घात 5 होगा। भाग 4 करते हैं। भाग 4 में संख्याएं दी गई हैं 7 के ऊपर घात x गुणा 7 के ऊपर घात 2। बच्चों, नियम के अनुसार इसको हम 7 के ऊपर घात x धन 2 लिखेंगे। भाग 5 करते हैं। भाग 5 में दिया गया है 5 के ऊपर घात 2 और इसके ऊपर घात 2 भाग 5 के ऊपर घात 3। बच्चों, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 5 के ऊपर घात 2 के ऊपर घात 2 बटा 5 के ऊपर घात 3। बच्चों, यहाँ पर हम यह नियम प्रयोग करेंगे a के ऊपर घात m और इसके ऊपर घात n
बराबर a के ऊपर घात m गुणा n। यहाँ पर घात वाली संख्या के ऊपर घात दिया गया है, हम घातांकों को गुणा कर देते हैं, तो यह a के ऊपर घात m गुणा n होगा। तो इस नियम का प्रयोग करेंगे, 5 के ऊपर घात 2 और इसके भी ऊपर घात 2, तो हम घातांकों को गुणा करेंगे, तो यह 5 के ऊपर घात 2 गुणा 2 हो जाएगा बटा 5 के ऊपर घात 3। 5 के ऊपर घात 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4 होता है, तो यह 5 के ऊपर घात 4 हो जाता है बटा 5 के ऊपर घात 3। अब हम नियमानुसार इसको 5 के ऊपर घात 4 ऋण 3 लिखेंगे। यह 5 के ऊपर घात 4 ऋण 3 बराबर 1, तो यह 5 के ऊपर घात 1 होगा। इसको हम केवल 5 भी लिख सकते हैं। बच्चों, भाग 5 में यह 5 के ऊपर घात 2 के ऊपर घात 3 है। अगर ऐसा है तो अब यह प्रश्न इस प्रकार होगा, 5 के ऊपर घात 2 के ऊपर घात 3 भाग 5 के ऊपर घात 3। इसको हम 5 के ऊपर घात 2 के ऊपर घात 3 ऐसा लिखेंगे बटा 5 के ऊपर घात 3। इसको आगे हम 5 के ऊपर घात 2 गुणा 3 बटा 5 के ऊपर घात 3 लिखेंगे बराबर 5 के ऊपर घात 6 बटा 5 के ऊपर घात 3। इसको अब हम नियमानुसार 5 के ऊपर घात 6 ऋण 3 लिखेंगे। यह बराबर हो जाता है 5 के ऊपर घात 3 के। भाग 6 करते हैं। भाग 6 में संख्या दी गई है 2 के ऊपर घात 5 गुणा 5 के ऊपर घात 3। बच्चों, यहाँ पर जो घातांकों वाली संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं के आधार अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हम इस नियम का प्रयोग करेंगे, a के ऊपर घात m गुणा b के ऊपर घात m बराबर a गुणा b के ऊपर घात m। तो इस नियम के अनुसार 2 के ऊपर घात 5 गुणा 5 के ऊपर घात 3, यह 2 गुणा 5 इसके ऊपर घात, बच्चों यहाँ पर यह 5 के ऊपर घात 5 है, तो नियम के अनुसार यह अब 2 गुणा 5 के ऊपर घात 5 हो जाता है। 2 गुणा 5 10 होता है, तो यह 10 के ऊपर घात 5 हो जाता है। भाग 7 करते हैं। भाग 7 में दिया गया है a के ऊपर घात 4 गुणा b के ऊपर घात 4। बच्चों, यहाँ पर हम a के ऊपर घात m गुणा b के ऊपर घात m बराबर a गुणा b के ऊपर घात m इसका प्रयोग करेंगे। तो a के ऊपर घात 4 गुणा b के ऊपर घात 4 नियमानुसार अब यह a गुणा b के ऊपर घात 4 हो जाता है। इसको हम a गुणा b a b लिखेंगे, a b के ऊपर घात 4। भाग 8 करते हैं। भाग 8 में दिया गया है 3 के ऊपर घात 4 के ऊपर घात 3। बच्चों, नियमानुसार इसको हम 3 के ऊपर घात 4 गुणा 3 लिखेंगे। अब यह 3 के ऊपर घात 12 हो जाता है, क्योंकि 4 गुणा 3 बराबर 12। भाग 9 करते हैं। भाग 9 में दिया गया है 2 के ऊपर घात 20 भाग 2 के ऊपर घात 15 गुणा 2 के ऊपर घात 3। बच्चों, पहले हम कोष्टक के अंदर संख्याओं को सरल कर लेते हैं। तो नियमानुसार 2 के ऊपर घात 20 भाग 2 के ऊपर घात 15, इसको हम 2/15 लिखेंगे गुणा 2 के ऊपर घात 3। अब 2 के ऊपर घात 20 बटा 2 के ऊपर घात 15, इसको हम 2 के ऊपर घात 20 ऋण 15 लिख सकते हैं घातांकों के नियमानुसार गुणा 2 के ऊपर घात 3, 2 के ऊपर घात 20 ऋण 15, यह 2 के ऊपर घात 5 होगा, क्योंकि 20 ऋण 15 बराबर 5 होता है, गुणा 2 के ऊपर घात 3। अब हम घातांकों के नियम के अनुसार इसको 2 के ऊपर घात 5 धन 3 लिखेंगे। 5 धन 3 बराबर 8, तो यह 2 के ऊपर घात 8 हो जाता है। भाग 10 में दिया गया है 8 के ऊपर घात t भाग 8 के ऊपर घात 2, इसको हम 8 के ऊपर घात t बटा 8 के ऊपर घात 2 लिखेंगे। घातांकों के नियम के अनुसार अब यह 8 के ऊपर घात
t ऋण 2 हो जाता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। इनको सरल करने के लिए हमें घातांकों के नियम प्रयोग में लाने होंगे। यह नियम जैसे कि a के ऊपर घात m गुणा a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m धन n होगा। a के ऊपर घात m बटा a के ऊपर घात n, यह a के ऊपर घात m ऋण n होगा। a के ऊपर घात m, इसके ऊपर घात n, इसको हम a के ऊपर घात m गुणा n लिखेंगे। a के ऊपर घात 0 बराबर 1 लिखेंगे। a यहाँ पर शून्य के अतिरिक्त कोई और संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो a के ऊपर घात 0 को हम 1 लिखेंगे। a के ऊपर घात m गुणा b के ऊपर घात m, इसको हम a गुणा b के ऊपर घात m लिखेंगे। a के ऊपर घात m बटा b के ऊपर घात m, इसको हम a बटा b के ऊपर घात m लिखेंगे। अब हम पहले भाग 1 कर लेते हैं। भाग 1 में दिया गया है 2 के ऊपर घात 3 गुणा 3 के ऊपर घात 4 गुणा 4 बटा 3 गुणा 32। बच्चों, इसको हम 2 के ऊपर घात 3 गुणा 3 के ऊपर घात 4 गुणा 4 को हम 2 गुणा 2 लिखेंगे बटा 3 गुणा 32 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे। इसको आगे हम 2 के ऊपर घात 3 गुणा 2 गुणा 2 को हम इसके साथ लिख लेते हैं। 2 गुणा 2, 2 के ऊपर घात 2 होता है, गुणा 3 के ऊपर घात 4 बटा 3 गुणा 2 को 5 बार गुणा में लिखा गया है, इसको हम 2 के ऊपर घात 5 लिखेंगे। घातांकों के नियमानुसार 2 के ऊपर घात 3 गुणा 2 के ऊपर घात 2, यह 2 के ऊपर घात 3 धन 2 हो जाएगा, गुणा 3 के ऊपर घात 4 बटा 3 गुणा 2 के ऊपर घात 5। इसको आगे हम 2 के ऊपर घात 3 धन 2, यह 2 के ऊपर घात 5 होगा, गुणा 3 के ऊपर घात 4 बटा 3 को हम 3 के ऊपर घात 1 लिख सकते हैं, गुणा 2 के ऊपर घात 5। अब यहाँ पर हम संख्याओं को संयोजित कर लेते हैं। 2 के ऊपर घात 5 इसके साथ बटा 2 के ऊपर घात 5 लिखेंगे, गुणा 3 के ऊपर घात 4 बटा 3 के ऊपर घात 1। घातांकों के नियम के अनुसार 2 के ऊपर घात 5 बटा 2 के ऊपर घात 5, यह 2 के ऊपर घात 5 ऋण 5 हो जाता है, गुणा 3 के ऊपर घात 4 ऋण 1। इसको आगे हम 2 के ऊपर घात 0 गुणा 3 के ऊपर घात 3 लिखेंगे। 2 के ऊपर घात 0 यह 1 होता है, गुणा 3 के ऊपर घात 3। 1 को 3 के ऊपर घात 3 से गुणा करें तो यह 3 के ऊपर घात 3 आता है। भाग 1 का घातांकीय रूप 3 के ऊपर घात 3 होगा। भाग 2 करते हैं। भाग 2 में दिया गया है 5 के ऊपर घात 2, इसके ऊपर घात 3 गुणा 5 के ऊपर घात 4 भाग 5 के ऊपर घात 7। बच्चों, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, कोष्टक 5 के ऊपर घात 2 इसके ऊपर घात 3, इसको हम 5 के ऊपर घात 2 गुणा 3 लिखेंगे घातांक के नियम के अनुसार, गुणा 5 के ऊपर घात 4 भाग 5 के ऊपर घात 7, इसको हम बटा 5 के ऊपर घात 7 लिखेंगे। यह बराबर हो जाएगा 5 के ऊपर घात 2 गुणा 3, 5 के ऊपर घात 6 गुणा 5 के ऊपर घात 4 बटा 5 के ऊपर घात 7। घातांक के नियम के अनुसार 5 के ऊपर घात 6 गुणा 5 के ऊपर घात 4, यह 5 के ऊपर घात 6 धन 4 होगा, बटा 5 के ऊपर घात 7 बराबर 5 के ऊपर घात 6 धन 4, 6 धन 4 बराबर 10 होता है, तो यह 5 के ऊपर घात 10 हो जाएगा, बटा 5 के ऊपर घात 7। अब घातांक के नियम के अनुसार हम 5 के ऊपर घात 10 बटा 5 के ऊपर घात 7 को 5 के ऊपर घात 10 ऋण 7 लिखेंगे। यह बराबर हो जाएगा 5 के ऊपर घात 3 के, क्योंकि 10 ऋण 7 बराबर 3 होता है। बच्चों, घातांकों के नियम हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस भाग में यह तीसरा
नियम प्रयोग में आया है, पहला नियम प्रयोग में आया है और इसके बाद हमने दूसरे नियम को प्रयोग किया है। भाग 3 में दिया गया है 25 के ऊपर घात 4 भाग 5 के ऊपर घात 3। बच्चों इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 25 को हम 5 गुणा 5 लिखेंगे, इसके ऊपर घात 4 बटा 5 के ऊपर घात 3। 5 गुणा 5, 5 को 2 बार लिखा गया है तो इसको हम 5 के ऊपर घात 2 लिखेंगे, इसके ऊपर घात 4 बटा 5 के ऊपर घात 3। घातांक के नियम के अनुसार 5 के ऊपर घात 2 इसके ऊपर घात 4, यह 5 के ऊपर घात 2 गुणा 4 हो जाता है बटा 5 के ऊपर घात 3। 5 के ऊपर घात 2 गुणा 4, यह 5 के ऊपर घात 8 होगा क्योंकि 2 गुणा 4 बराबर 8 होता है बटा 5 के ऊपर घात 3। घातांक के नियम के अनुसार अब यह 5 के ऊपर घात 8 ऋण 3 हो जाता है। 8 ऋण 3 बराबर 5, तो यह 5 के ऊपर घात 5 हो जाता है। भाग 4 करते हैं। भाग 4 में दिया गया है 3 गुणा 7 के ऊपर घात 2 गुणा 11 के ऊपर घात 8 बटा 21 गुणा 11। बच्चों इसको हम 3 गुणा 7 के ऊपर घात 2 गुणा 11 के ऊपर घात 8 बटा 21 को हम 3 गुणा 7 लिखेंगे गुणा 11 के ऊपर घात 3। इसको आगे हम 3 को हम 3 के ऊपर घात 1 लिखेंगे गुणा 7 के ऊपर घात 2 गुणा 11 के ऊपर घात 8 बटा 3 को हम 3 के ऊपर घात 1 लिखेंगे गुणा 7 के ऊपर घात 1 गुणा 11 के ऊपर घात 3। अब हम इन संख्याओं को संयोजित कर लेते हैं तो यह 3 के ऊपर घात 1 बटा 3 के ऊपर घात 1 गुणा 7 के ऊपर घात 2 बटा 7 के ऊपर घात 1 गुणा 11 के ऊपर घात 8 बटा 11 के ऊपर घात 3 होगा। घातांकों के नियम के अनुसार 3 के ऊपर घात 1 बटा 3 के ऊपर घात 1, यह 3 के ऊपर घात 1 ऋण 1 होगा गुणा 7 के ऊपर घात 2 बटा 7 के ऊपर घात 1, इसको हम 7 के ऊपर घात 2 ऋण 1 लिखेंगे गुणा 11 के ऊपर घात 8 बटा 11 के ऊपर घात 3, इसको हम 11 के ऊपर घात 8 ऋण 3 लिखेंगे बराबर 3 के ऊपर घात 1 ऋण 1 शून्य लिखेंगे गुणा 7 के ऊपर घात 2 ऋण 1 को हम 7 के ऊपर घात 1 लिखेंगे गुणा 11 के ऊपर घात 8 ऋण 3 को हम 11 के ऊपर घात 5 लिखेंगे बराबर 3 के ऊपर घात 0, यह नियम के अनुसार 1 हो जाएगा गुणा 7 के ऊपर घात 1, इसको हम 7 लिख सकते हैं गुणा 11 के ऊपर घात 5। 1 गुणा 7 7 होता है गुणा 11 के ऊपर घात 5। भाग 5 करते हैं। भाग 5 में दिया गया है 3 के ऊपर घात 7 बटा 3 के ऊपर घात 4 गुणा 3 के ऊपर घात 3। बच्चों इसको हम 3 के ऊपर घात 7 बटा हर को हम 3 के ऊपर घात 4 धन 3 लिखेंगे घातांक के नियम के अनुसार। इसको अब हम 3 के ऊपर घात 7 बटा 4 धन 3 7 होता है तो 3 के ऊपर घात 7, 3 के ऊपर घात 7 बटा 3 के ऊपर घात 7, इसको हम घातांक के नियम के अनुसार 3 के ऊपर घात 7 ऋण 7 लिखेंगे। 7 ऋण 7 शून्य होता है तो यह 3 के ऊपर घात 0 होगा। 3 के ऊपर घात 0 यह घातांक के नियम के अनुसार 1 हो जाता है। भाग 6 करते हैं। भाग 6 में दिया गया है 2 के ऊपर घात 0 धन 3 के ऊपर घात 0 धन 4 के ऊपर घात 0। घातांक के नियम के अनुसार a के ऊपर घात 0 बराबर 1 होता है। a 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक हो सकता है तो 2 के ऊपर घात 0 को हम 1 लिखेंगे, 3 के ऊपर घात 0 को 1 लिखेंगे, 4 के ऊपर घात 0 को हम 1 लिखेंगे। 1 धन 1 धन 1 यह 3 होता है। भाग 7 करते हैं। भाग 7 में दिया गया है 2 के ऊपर घात 0 गुणा 3 के ऊपर घात 0 गुणा 4 के ऊपर घात 0। 2 के ऊपर घात 0 1 लिखेंगे गुणा 3 के ऊपर घात 0 यह 1 होगा गुणा 4 के ऊपर घात 0 यह 1 होगा। 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है। भाग 8 करते हैं। भाग 8 में दिया गया है 3 के ऊपर घात 0 धन 2 के ऊपर घात 0, इसको कोष्टक में लिखा गया है गुणा 5 के ऊपर घात 0। 3 के ऊपर घात 0 1 लिखेंगे धन 2 के ऊपर घात 0, इसको 1 लिखेंगे गुणा 5 के ऊपर घात 0 यह 1 होगा।
1 धन 1 2 होता है, गुणा 1, 2 गुणा 1 बराबर 2। भाग 9 करते हैं। भाग 9 में दिया गया है 2 के ऊपर घात 8 गुणा 1 के ऊपर घात 5 बटा 4 के ऊपर घात 3 गुणा 1 के ऊपर घात 3। इसको हम 2 के ऊपर घात 8 गुणा 1 के ऊपर घात 5 बटा, बच्चों 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। 4 बराबर 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 को हम 2 के ऊपर घात 2 लिखेंगे, तो 4 की घात 3, इसको हम 2 के ऊपर घात 2 इसके ऊपर घात 3 लिखेंगे, गुणा 1 के ऊपर घात 3, इसको आगे हम 2 के ऊपर घात 8 गुणा 1 के ऊपर घात 5 बटा 2 के ऊपर घात 2 इसके भी ऊपर घात 3, इसको घातांक के नियम के अनुसार 2 के ऊपर घात 2 गुणा 3 लिखेंगे, गुणा 1 के ऊपर घात 3, इसको आगे हम 2 के ऊपर घात 8 गुणा 1 के ऊपर घात 5 बटा 2 के ऊपर घात 2 गुणा 3 बराबर 6 गुणा 1 के ऊपर घात 3। अब हम समान आधार वाली घातांकों वाली संख्याओं को समायोजित कर लेते हैं। 2 के ऊपर घात 8 बटा 2 के ऊपर घात 6 गुणा 1 के ऊपर घात 5 बटा 1 के ऊपर घात 3। घातांकों के नियम के अनुसार इसको हम 2 के ऊपर घात 8 ऋण 6 लिखेंगे, गुणा 1 के ऊपर घात 5 ऋण 3 लिखेंगे। 2 के ऊपर घात 8 ऋण 6, इसको हम 2 के ऊपर घात 2 लिखेंगे, गुणा 1 के ऊपर घात 5 ऋण 3 को हम 1 के ऊपर घात 2 लिखेंगे, क्योंकि 8 ऋण 6 बराबर 2, 5 ऋण 3 बराबर 2। अब घातांक के नियम के अनुसार इसको हम 2 गुणा 1 के ऊपर घात 2 लिखेंगे। 2 गुणा 1 को 2a लिख सकते हैं, तो यह 2a के ऊपर घात 2। भाग 10 करते हैं। भाग 10 में दिया गया है 1 के ऊपर घात 5 बटा 1 के ऊपर घात 3 कोष्टक गुणा 1 के ऊपर घात 8। बच्चों घातांक के नियम के अनुसार 1 के ऊपर घात 5 बटा 1 के ऊपर घात 3, यह 1 के ऊपर घात 5 ऋण 3 हो जाता है, गुणा 1 के ऊपर घात 8 बराबर 1 के ऊपर घात 5 ऋण 3, इसको हम 1 के ऊपर घात 2 लिखेंगे, गुणा 1 के ऊपर घात 8। अब इसको हम घातांक के नियम के अनुसार 1 के ऊपर घात 2 धन 8 लिखेंगे। 1 के ऊपर घात 2 धन 8, यह 1 के ऊपर घात 10 होगा। भाग 11 करते हैं। भाग 11 में दिया गया है 4 के ऊपर घात 5 गुणा 1 के ऊपर घात 8 b के ऊपर घात 3 बटा 4 के ऊपर घात 5 गुणा 1 के ऊपर घात 5 b के ऊपर घात 2। बच्चों इसको हम 4 के ऊपर घात 5 बटा 4 के ऊपर घात 5 गुणा 1 के ऊपर घात 8 बटा 1 के ऊपर घात 5 गुणा b के ऊपर घात 2 बटा b के ऊपर घात 2 लिखेंगे। घातांक के नियम के अनुसार इसको आगे हम 4 के ऊपर घात 5 ऋण 5 गुणा 1 के ऊपर घात 8 ऋण 5 गुणा b के ऊपर घात 2 ऋण 2 लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर b के ऊपर घात 3 है, तो इसको हम b के ऊपर घात 3 यहाँ लिख लेते हैं। 4 के ऊपर घात 5 ऋण 5, यह 4 के ऊपर घात 0 होगा, गुणा 1 के ऊपर घात 8 ऋण 5, यह 1 के ऊपर घात 3 होगा, गुणा b के ऊपर घात 3 ऋण 2, यह b के ऊपर घात 1 होगा। 4 के ऊपर घात 0, यह घातांक के नियम के अनुसार 1 हो जाता है, गुणा 1 के ऊपर घात 3 गुणा b के ऊपर घात 1 को b लिखेंगे। 1 को गुणा करें 1 के ऊपर घात 3 से, यह 1 के ऊपर घात 3 आता है, तो अब यह 1 के ऊपर घात 3 गुणा b होगा, और इसको हम 1 के ऊपर घात 3 b लिख सकते हैं। भाग 12 करते हैं। इसमें दिया गया है 2 के ऊपर घात 3 गुणा 2 कोष्टक इसके ऊपर घात 2। बच्चों इसको हम 2 के ऊपर घात 3 गुणा 2 को हम 2 के ऊपर घात 1 लिखेंगे, कोष्टक इसके ऊपर घात 2। बच्चों घातांक के नियम के अनुसार 2 के ऊपर घात 3 गुणा 2 के ऊपर घात 1, यह 2 के ऊपर घात 3 धन 1 हो जाता है, कोष्टक इसके ऊपर घात 2 बराबर 2 के ऊपर घात 3 धन 1, यह 2 के ऊपर घात 4 होगा, इसके ऊपर घात 2। घातांक के नियम के अनुसार इसको अब हम 2 के ऊपर घात 4 गुणा 2 लिखेंगे। 4 गुणा 2 बराबर 8 होता है, तो यह 2 के ऊपर घात 8 हो जाता है। प्रश्न 3, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। भाग 1 करते हैं। भाग 1 में कथन दिया गया है 10 गुणा 10 के ऊपर घात 11 बराबर
100 के ऊपर घात 11। बच्चों, इस कथन को सत्य या असत्य बताने के लिए हम इसका दायां पक्ष और बायां पक्ष हल कर लेते हैं, इसको सरल कर लेते हैं। बायां पक्ष LHS ले लेते हैं। यह 10 गुणा 10 के ऊपर घात 11 है। 10 को हम 10 के ऊपर घात 1 लिखेंगे गुणा 10 के ऊपर घात 11। 10 के ऊपर घात 1 गुणा 10 के ऊपर घात 11। यह घातांक के नियम के अनुसार 10 के ऊपर घात 1 धन 11 हो जाता है। 10 के ऊपर घात 1 धन 11, यह 10 के ऊपर घात 12 होगा, क्योंकि 1 धन 11 बराबर 12 होता है। अब हम इस कथन का दायां पक्ष ले लेते हैं RHS, जो कि 100 के ऊपर घात 11 है। 100 को हम 10 गुणा 10 लिखते हैं, इसके ऊपर घात 11। यह 10 गुणा 10, 10 के ऊपर घात 2 होता है, इसके ऊपर घात 11। घातांक के नियम के अनुसार यह 10 के ऊपर घात 2 गुणा 11 हो जाता है। इसको आगे हम 10 के ऊपर घात 2 गुणा 11 22 होता है, तो यह 10 के ऊपर घात 22 होगा। बच्चों, क्योंकि 10 के ऊपर घात 12 यह बराबर नहीं हो सकता 10 के ऊपर घात 22 के, तो इसका मतलब यह हुआ 10 के ऊपर घात 12 यह 10 गुणा 10 के ऊपर घात 11 है, यह बराबर नहीं होगा 10 के ऊपर घात 22 के, और 10 के ऊपर घात 22 100 के ऊपर घात 11 है। तो बच्चों, भाग 1 का कथन असत्य है। भाग 2 में कथन दिया गया है 2 के ऊपर घात 3 बड़ा है 5 के ऊपर घात 2 से। बच्चों, इस कथन का हम बायां पक्ष लिख लेते हैं। बायां पक्ष 2 के ऊपर घात 3 है, इसको हम 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे, और 2 गुणा 2 गुणा 2 यह 8 होता है। अब हम दायां पक्ष ले लेते हैं, जो कि 5 के ऊपर घात 2 है, इसको सरल कर लेते हैं। यह 5 गुणा 5 होगा, 5 गुणा 5 बराबर 25। बच्चों, क्योंकि 8 बराबर नहीं हो सकता 25 के, और 8 छोटा है 25 से, 8 का मतलब 2 के ऊपर घात 3 है, यह छोटा होगा 25 से, और 25 का मतलब 5 के ऊपर घात 2, तो 2 के ऊपर घात 3 यह छोटा है 5 के ऊपर घात 2 से। परंतु यहाँ पर दिया गया है 2 के ऊपर घात 3 बड़ा है 5 के ऊपर घात 2, अतः यह कथन असत्य है। भाग 3 में कथन दिया गया है 2 के ऊपर घात 3 गुणा 3 के ऊपर घात 2 बराबर 6 के ऊपर घात 5। बच्चों, इस कथन का बायां पक्ष लिख लेते हैं LHS, 2 के ऊपर घात 3 गुणा 3 के ऊपर घात 2। 2 के ऊपर घात 3 यह 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है, गुणा 3 के ऊपर घात 2 यह 3 गुणा 3 होता है। 2 गुणा 2 गुणा 2 यह 8 होता है, गुणा 3 गुणा 3 यह 9 होता है। 8 गुणा 9 बराबर 72 होता है। इस कथन का दायां पक्ष लिख लेते हैं RHS, यह 6 के ऊपर घात 5 है। 6 को हम 2 गुणा 3 लिखेंगे, इसके ऊपर घात 5, इसको आगे हम 2 के ऊपर घात 5 गुणा 3 के ऊपर घात 5 लिखेंगे। बच्चों, 2 के ऊपर घात 5, 2 को 5 बार गुणा में लिखेंगे, गुणा 3 के ऊपर घात 5, इसको हम 3 को गुणा में 5 बार लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यह 32 होता है, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 यह 243 होता है। 32 को 243 से गुणा करें तो यह 7776 आता है। बच्चों, 72 बराबर नहीं होता 7776 के, और 72 का मतलब यहाँ पर 2 के ऊपर घात 3 गुणा 3 के ऊपर घात 2 है, यह बराबर नहीं होगा 7776 के। 7776 का मतलब यहाँ पर 6 के ऊपर घात 5 है। तो बच्चों, दिया गया कथन असत्य है। भाग 4 करते हैं। भाग 4 में कथन दिया गया है 3 के ऊपर घात 0 बराबर 1000 के ऊपर घात 0। बच्चों, इस कथन का हम बायां पक्ष लिख लेते हैं 3 के ऊपर घात 0। बच्चों, 3 के ऊपर घात 0 घातांक के नियम के अनुसार 1 होगा। बच्चों, अब हम दायां पक्ष लिख लेते हैं 1000 के ऊपर घात 0। बच्चों, घातांक के नियम के अनुसार यह 1 होगा। बच्चों, 1 बराबर 1 होता है। 1 का मतलब 3 के ऊपर घात 0 बराबर 1 का मतलब 1000 के ऊपर घात 0। तो बच्चों, दिया गया कथन सत्य है। बच्चों, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4,
निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। भाग 1, 108 गुणा 192। बच्चों 108 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 108 को अभाज्य संख्या 2 से भाग करें तो यह 54 आता है। 54 को 2 से भाग करें तो यह 27 आता है। 27 को अभाज्य संख्या 3 से भाग करें तो यह 9 आता है। 9 को 3 से भाग करें तो यह 3 आता है। 3 को 3 से भाग करें तो यह 1 आता है। तो बच्चों 108 को हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब हम 192 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 192 को 2 से भाग करें तो यह 96 आता है। 96 को 2 से भाग करें तो यह 48 आता है। 48 को 2 से भाग करें तो यह 24 आता है। 24 को 2 से भाग करें तो यह 12 आता है। 12 को 2 से भाग करें तो यह 6 आता है। 6 को 2 से भाग करें तो यह 3 आता है। 3 को 3 से भाग करें तो यह 1 आता है। तो बच्चों 192 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 होंगे। 2 गुणा 2 को हम 2 के ऊपर घात 2 लिखेंगे गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 को हम 3 के ऊपर घात 3 लिखेंगे गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 को हम 2 के ऊपर घात 6 लिखेंगे गुणा 3 को हम 3 के ऊपर घात 1 लिखेंगे। अब एक ही आधार वाली संख्याओं को समायोजित कर लेते हैं। तो 2 के ऊपर घात 2 गुणा 2 के ऊपर घात 6 गुणा 3 के ऊपर घात 3 गुणा 3 के ऊपर घात 1। 2 के ऊपर घात 2 गुणा 2 के ऊपर घात 6, इसको घातांक के नियम के अनुसार 2 के ऊपर घात 2 धन 6 लिखेंगे गुणा 3 के ऊपर घात 3 गुणा 3 के ऊपर घात 1, इसको हम 3 के ऊपर घात 3 धन 1 लिखेंगे। 2 के ऊपर घात 2 धन 6, यह 2 के ऊपर घात 8 होगा गुणा 3 के ऊपर घात 3 धन 1, यह 3 के ऊपर घात 4 होगा, क्योंकि 2 धन 6 बराबर 8 होता है और 3 धन 1 बराबर 4 होता है। भाग 2 में संख्या दी गई है 270। बच्चों 270 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 270 को 2 से भाग दें तो यह 135 आता है। 135 को 3 से भाग दें तो यह 45 आता है। 45 को 3 से भाग दें तो यह 15 आता है। 15 को 3 से भाग दें तो यह 5 आता है। 5 को 5 से भाग दें तो यह 1 आता है। तो बच्चों 270 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 होंगे। इसको आगे हम 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इसको हम 3 के ऊपर घात 3 लिखेंगे गुणा 5। भाग 3 में संख्या दी गई है 729 गुणा 64। जो 729 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 729 को 3 से भाग दें तो यह 243 आता है। 243 को 3 से भाग दें तो यह 81 आता है। 81 को 3 से भाग दें तो यह 27 आता है। 27 को 3 से भाग दें तो यह 9 आता है। 9 को 3 से भाग दें तो यह 3 आता है। 3 को 3 से भाग दें तो यह 1 आता है। तो बच्चों 729 को हम 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब हम 64 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 64 को 2 से भाग दें तो 32 आता है। 32 को 2 से भाग दें तो 16 आता है। 16 को 2 से भाग दें 8 आता है। 8 को 2 से भाग दें 4 आता है। 4 को 2 से भाग दें 2 आता है। 2 को 2 से भाग दें तो यह 1 आता है। तो बच्चों 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इसको हम 3 के ऊपर घात 6 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 6 बार आया है। गुणा इसी तरह से 2 6 बार आया है तो इसको हम 2 के ऊपर घात 6 लिखेंगे। भाग 4 करते हैं। भाग 4 में संख्या दी गई है 768। तो 768 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 768 को 2 से भाग दें तो यह 384 आता है। 384 को 2 से भाग दें तो यह 192 आता है। 192 को 2 से भाग दें तो यह 96 आता है। 96 को 2 से भाग दें तो यह 48 आता है। 48 को 2 से भाग दें 24 आता है। 24 को 2 से भाग दें तो 12 आता है। 12 को 2 से भाग दें तो 6 आता है। 6 को 2 से भाग दें 3 आता है। 3 को 3 से भाग दें तो 1 आता है। तो बच्चों 768 के अभाज्य गुणनखंड
दो गुणा 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 3 होंगे। दो यहाँ पर 8 बार आया है तो इसको हम 2 के ऊपर घात 8 लिखेंगे गुणा। तो बच्चों 768 बराबर 2 के ऊपर घात 8 गुणा 3 होगा। प्रश्न 5 सरल कीजिए। भाग 1 करते हैं। भाग 1 में दिया गया है 2 के ऊपर घात 5 के ऊपर घात 2 गुणा 7 के ऊपर घात 3 बटा 8 के ऊपर घात 3 गुणा 7। बच्चों 2 के ऊपर घात 5 इसके ऊपर घात 2 घातांक के नियम के अनुसार 2 के ऊपर घात 5 गुणा 2 होगा गुणा 7 के ऊपर घात 3 बटा 8 के ऊपर घात 3। इसको हम बच्चों क्योंकि 8 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 इसको हम 2 के ऊपर घात 3 लिखेंगे। तो 8 के ऊपर घात 3 यह 2 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 3 होगा गुणा 7 को हम 7 के ऊपर घात 1 लिखेंगे। 2 के ऊपर घात 5 गुणा 3 बराबर 2 के ऊपर घात 10 होगा गुणा 7 के ऊपर घात 3 बटा 2 के ऊपर घात 3 इसके ऊपर घात 3 घातांक के नियम के अनुसार इसको हम 2 के ऊपर घात 3 गुणा 3 लिखेंगे गुणा 7 के ऊपर घात 1। इसको आगे हम 2 के ऊपर घात 10 गुणा 7 के ऊपर घात 3 बटा 2 के ऊपर घात 3 गुणा 3 को हम 9 लिखेंगे। 2 के ऊपर घात 9 गुणा 7 के ऊपर घात 1। अब हम समान आधार वाली घात वाली संख्याओं को समायोजित कर लेते हैं। तो 2 के ऊपर घात 10 बटा 2 के ऊपर घात 9 गुणा 7 के ऊपर घात 3 बटा 7 के ऊपर घात 1। घातांक के नियम के अनुसार 2 के ऊपर घात 10 बटा 2 के ऊपर घात 9 या 2 के ऊपर घात 10 ऋण 9 होगा गुणा 7 के ऊपर घात 3 बटा 7 के ऊपर घात 1 यह 7 के ऊपर घात 3 ऋण 1 होगा। 10 ऋण 9 बराबर 1 होता है 3 ऋण 1 बराबर 2 होता है। तो इसके आगे हम 2 के ऊपर घात 1 गुणा 3 गुणा 7 के ऊपर घात 2 लिखेंगे। इसको आगे हम 2 गुणा 7 के ऊपर घात 2 यह 7 गुणा 7 होगा। 2 गुणा 7 बराबर 14 14 गुणा 7 14 गुणा 7 बराबर 98। भाग 2 करते हैं। भाग 2 में दिया गया है 25 गुणा 5 के ऊपर घात 2 गुणा t के ऊपर घात 8 बटा 10 के ऊपर घात 3 गुणा t के ऊपर घात 4। बच्चों इसको हम आगे 25 को 5 गुणा 5 लिखेंगे गुणा 5 के ऊपर घात 2 गुणा t के ऊपर घात 8 बटा 10 को हम 5 गुणा 2 लिखेंगे इसके ऊपर घात 3 गुणा t के ऊपर घात 4। इसको आगे हम 5 गुणा 5 को 5 के ऊपर घात 2 लिखेंगे गुणा 5 के ऊपर घात 2 बटा 5 गुणा 2 इसके ऊपर घात 3 घातांक के नियम के अनुसार यह 5 के ऊपर घात 3 गुणा 2 के ऊपर घात 3 होगा गुणा t के ऊपर घात 8 बटा t के ऊपर घात 4। 5 के ऊपर घात 2 गुणा 5 के ऊपर घात 2 घातांक के नियम के अनुसार यह 5 के ऊपर घात 2 धन 2 हो जाता है बटा 5 के ऊपर घात 3 गुणा 2 के ऊपर घात 3 गुणा t के ऊपर घात 8 बटा t के ऊपर घात 4 यह घातांक के नियम के अनुसार t के ऊपर घात 8 ऋण 4 हो जाता है। इसको आगे हम 5 के ऊपर घात 2 धन 2 को 5 के ऊपर घात 4 लिखेंगे बटा 5 के ऊपर घात 3 गुणा 2 के ऊपर घात 3 गुणा 8 ऋण 4 बराबर 4 होता है। तो t के ऊपर घात 4 5 के ऊपर घात 4 बटा 5 के ऊपर घात 3 गुणा t के ऊपर घात 4 बटा 2 के ऊपर घात 3। इसको आगे हम 5 के ऊपर घात 4 ऋण 3 लिखेंगे गुणा t के ऊपर घात 4 बटा 2 के ऊपर घात 3। 5 के ऊपर घात 4 ऋण 3 यह 5 के ऊपर घात 1 होगा 4 ऋण 3 बराबर 1 होता है गुणा t के ऊपर घात 4 बटा 2 के ऊपर घात 3 को 2 गुणा 2 लिखेंगे बराबर 5 की घात 1 यह 5 होगा 5 गुणा t के ऊपर घात 4 बटा 2 गुणा 2 8 होता है। 5 गुणा t के ऊपर घात 4 इसको 5 t के ऊपर घात 4 बटा 8 लिखेंगे। बच्चों भाग 3 करते हैं। भाग 3 में दिया गया है 3 के ऊपर घात 5 गुणा 10 के ऊपर घात 5 गुणा 25 बटा 5 के ऊपर घात 7 गुणा 6 के ऊपर घात 5। बच्चों इसको आगे हम 3 के ऊपर घात 5 गुणा 10 को हम 5 गुणा 2 लिखेंगे इसके ऊपर घात 5 गुणा 25 को हम 5 गुणा 5 लिखेंगे
बटा 5 के ऊपर घात 7 गुणा 6 को हम 3 गुणा 2 लिखेंगे, इसके ऊपर घात 5। इसको आगे हम 3 के ऊपर घात 5 गुणा घातांक के नियम के अनुसार 5 गुणा 2 इसके ऊपर घात 5, इसको हम 5 के ऊपर घात 5 गुणा 2 के ऊपर घात 5 लिखेंगे, गुणा 5 गुणा 5 को हम 5 के ऊपर घात 2 लिखेंगे, बटा 5 के ऊपर घात 7 गुणा 3 गुणा 2 इसके ऊपर घात 5, यह 3 के ऊपर घात 5 गुणा 2 के ऊपर घात 5 होगा। अब हम संख्याओं को समायोजित कर लेते हैं, तो 3 के ऊपर घात 5 गुणा 5 के ऊपर घात 5 गुणा 5 के ऊपर घात 2 गुणा 2 के ऊपर घात 5 बटा 3 के ऊपर घात 5 गुणा 5 के ऊपर घात 7 गुणा 2 के ऊपर घात 5। इसको आगे हम 3 के ऊपर घात 5 गुणा 5 के ऊपर घात 5 गुणा 5 के ऊपर घात 2, इसको घातांक के नियम के अनुसार 5 के ऊपर घात 5 धन 2 लिखेंगे, गुणा 2 के ऊपर घात 5 बटा 3 के ऊपर घात 5 गुणा 5 के ऊपर घात 7 गुणा 2 के ऊपर घात 5। यह आगे 3 के ऊपर घात 5 गुणा 5 के ऊपर घात 5 धन 2, यह 5 के ऊपर घात 7 होगा, क्योंकि 5 धन 2 बराबर 7 होता है, गुणा 2 के ऊपर घात 5 बटा 3 के ऊपर घात 5 गुणा 5 के ऊपर घात 7 गुणा 2 के ऊपर घात 5। इसको आगे हम 3 के ऊपर घात 5 बटा 3 के ऊपर घात 5 गुणा 5 के ऊपर घात 7 बटा 5 के ऊपर घात 7 गुणा 2 के ऊपर घात 5 बटा 2 के ऊपर घात 5 लिखेंगे। घातांक के नियम के अनुसार 3 के ऊपर घात 5 बटा 3 के ऊपर घात 5, यह 3 के ऊपर घात 5 ऋण 5 हो जाता है। इसी तरह से 5 के ऊपर घात 7 बटा 5 के ऊपर घात 7, यह 5 के ऊपर घात 7 ऋण 7 होगा, और 2 के ऊपर घात 5 बटा 2 के ऊपर घात 5, यह 2 के ऊपर घात 5 ऋण 5 होगा। 5 ऋण 5 शून्य होता है और 7 ऋण 7 भी शून्य होता है, तो इसको आगे हम 3 के ऊपर घात 0 गुणा 5 के ऊपर घात 0 गुणा 2 के ऊपर घात 0 लिखेंगे। घातांक के नियम के अनुसार a के ऊपर घात 0 बराबर 1 होता है, तो 3 के ऊपर घात 0, 5 के ऊपर घात 0 और 2 के ऊपर घात 0 यह 1 होंगे। तो इसको आगे हम 1 गुणा 1 गुणा 1 लिखेंगे। 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।